गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका ऑन कॉल टीचर। जैसे आपके नॉर्मल टीचर होते हैं, डेली आपको आते हैं, पढ़ाते हैं, किताब खोलते हैं। मैं आपको आज किताब खोलकर या किताब का पन्ना खोलकर कुछ भी पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ बताऊंगा, समझाऊंगा। आपके अंदर के भी अंदर, आपके अंदर जो एक अंदर है, आपके अंदर का जो सेल्फ है, उसको जगाऊंगा। किताब का पन्ना नहीं खोलूंगा। आपका मैं ऑन कॉल टीचर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में दरख्त लगाने के लिए पैदा होते हैं और कुछ उनका सिर्फ फ्रूट खाने के लिए। जो लोग उसका फ्रूट तोड़कर खाते हैं, उनकी तो एपिटाइट पूरी हो जाती है। लेट सपोज कि उन्होंने मैंगो तोड़ा खा लिया या कुछ भी उसमें से फ्रूट तोड़ा खा लिया, उनकी भूख पूरी हो गई। ठीक है, उनका मामला वहीं पर ख़त्म हो गया। मसला ये है कि जिसने दरख्त लगाया उसको क्या मिला। किसी इंसान ने दरख्त लगाया और अगर वो इस दुनिया में नहीं भी रहा, यानी वो कूच कर गया, इस दुनिया से चले गया, उसकी डेथ हो गई, या इसके अलावा अगर कोई माइग्रेट कर गया, किसी और जगह चले गया, उसने दरख्त लगाया था, तो उसके हिस्से में क्या आया? यानी वो खाली हाथ रहा? नहीं। जिस शख्स ने भी दरख्त लगाया और जिस शख्स ने उस दरख्त के ऊपर से फ्रूट तोड़कर खाया, जब तक कोई भी शख्स उस दरख्त का फ्रूट खाता रहेगा, उसके अंडरनीथ खड़ा होकर खुद को उसके शेडो के नीचे धूप से बचाता रहेगा या ठंडी ठंडी हवा का मज़ा उड़ाता रहेगा, उस शख्स के नामाए माल में उसका क्रेडिट जाता रहेगा जिसने वो दरख्त लगाया था। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, when you are doing something good you will definitely get a reward from Allah। आपको अवार्ड या रिवॉर्ड कब मिलता है? जब आप कोई अच्छा काम करते हो, तब आपको एडमिरेशन मिलता है, आपको अप्लॉज मिलता है, आपको क्लैप मिलता है, आपको फेम मिलता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी कोई गलत काम किया हो और उसको आप ओपनली डिस्क्लोज करें, मैंने गलत काम किया है, गलत काम किया है? नहीं। गलत काम कर को आप छुपाते हैं, उसको ओपनली आप बता नहीं पाते। क्यों? कि वो आपको डिफेम कर देगा, बदनाम कर देगा, रुस्वा कर देगा, आपको दागदार कर देगा। अच्छा काम करके आप ओपनली बताते हो, आपका सर फख्र से बुलंद होता है, आप बोलते हैं मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, आज मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ हूँ, आज मैंने ट्रॉफी विन किया है, आज मैंने अवार्ड विन किया है। रिसर्च ये कहती है कि एक अलाइव जिंदा इंसान को 4 दरख्तों की ज़रूरत होती है। यानी 4 दरख्त जितने ऑक्सीजन देते हैं, एक ज़िंदा इंसान को उसकी ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग अपने मरने वाले की कब्र पे तो एक दरख्त ज़रूर लगाते हैं। कहते हैं कि एक दरख्त इसकी कब्र पे हो ताकि इसका साया उस कब्र पे पड़ता रहे। लेकिन जो ज़िंदा इंसान है उसकी तरफ हम लोग फिक्र नहीं कर रहे। घर बना रहे हैं, ऐसे घर के पूरे पूरे फुली पैक्ड बड़े अच्छे घर होते हैं, मार्बल होता है, टाइल है, बिल्कुल अच्छा बड़ा वेल फर्निश है, लेकिन उस घर में कोई भी दरख्त नहीं है। मेरा जो अपना एक ऑब्जर्वेशन है या रिसर्च कह लें, मैं डिफरेंट जगहों पर जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास घर तो हैं, बड़े अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी दरख्त नहीं है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि दरख्त क्यों नहीं लगा रहे, तो वो आगे से कहते हैं कि दरख्त आजकल कौन लगाता है, ये तो पुराने वक्त के, पुराने दौर के लोग लगाते थे, आजकल नए दौर के लोग दरख्त कहाँ लगाते हैं। पहले जिनके घर में दरख्त हैं भी, मैं उनसे पूछता हूँ कि दरख्त किसने लगाए, तो कोई कहता है कि ये हमारे दादा ने लगाया था, किसी के नाना ने लगाया था, कोई ये कहता है कि हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे 20 साल पहले तो ये दरख्त पहले से ही लगा हुआ था। यानी उसका सम ये निकल रहा है कि कोई भी शख्स खुद से दरख्त लगाने का रवादार नहीं है। हमारे यहाँ ये रविश चल पड़ी है कि हम लोग दरख्तों को बड़ी आसानी के साथ कट डाउन चॉप डाउन तो कर रहे हैं, लेकिन नए दरख्त नहीं लगा रहे। अगर नए दरख्त नहीं लगाएंगे तो आने वाले दिनों में एक्सट्रीम हीट हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज के अंदर इतना बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर रहना, सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। जब आप रह ही नहीं पाएंगे अपने इस प्लेनेट पे, इस दुनिया के अंदर, तो फिर आप किस तरह सरवाइव करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि रिसर्च ने तो कहा है कि एक इंसान को 4 दरख्तों की ज़रूरत है। अगर 4 दरख्त नहीं भी लगा सकते तो एटलीस्ट एक दरख्त, एटलीस्ट 1 ट्री विद योर नेम, अपने नाम का ज़रूर लगाएं, उसकी टेक केयर करें। अगर घर में जगह नहीं भी है तो आप लोग कोई पार्क में जाएं,
पार्क में जाके अपने नाम का एक दरख्त लगाएं। वहाँ पर उसका जो भी उसका कीपर है, उसको रखवाली करने वाला, उसको बताएं कि मेरे नाम का दरख्त है, मैं डेली आकर इसको पानी दूंगा, इसको फर्टाइल करूँगा, इसकी टेक केयर करूँगा। जब वो बड़ा हो जाए, इट्स ग्रो बाय इटसेल्फ, इतना बड़ा हो जाए कि खुद से बढ़ने लग जाए, तो तब भी आप उसके ऊपर अपना नाम की चिट लगाएं कि ये दरख्त मेरा है, मैंने लगाया है। गवर्नमेंट को भी मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस मामले में इनिशिएटिव ले, चूँकि लोगों के घर जो है छोटे होते जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी बाइंग कैपेसिटी कम है, छोटे छोटे घर हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो चुका है कि लोग अपने घरों के अंदर दरख्त लगा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है। उनको तो रहने के लिए जगह है, वो ही बड़ी मुश्किलों से पूरा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना है कि एक घर का फर्द जो है अपने नाम का दरख्त कहीं ना कहीं ज़रूर लगाए, तो उसके ऊपर अपना नेम प्लेट भी लगाए। तो अगर हम लोग दरख्त लगाएंगे, हमारा माहौल अच्छा होगा, हम लोग सेहतमंद होंगे, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। यही मैसेज मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबको दे रहा हूँ कि अपने नाम का एक एक दरख्त ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं टेंडेंसी ऑफ बाय मोर ऑफ एवरीथिंग। बाइंग ऑफ क्लोथ हैज़ एक्सेलरेटेड फास्ट फैशन कल्चर। ये जो हम बहुत ज़्यादा बाइंग बाइंग कर रहे हैं ना, स्पेशली फैब्रिक्स के मामले में, कपड़ों के मामले में, ये भी बड़ा डिवास्टेटिंग हो रहा है क्लाइमेट के हवाले से। क्योंकि हो ये रहा है कि हम लोग इतनी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, इतने कपड़े खरीद रहे हैं कि एक बार कपड़ा पहना, दूसरी बार पहना, उसके बाद उसको दोबारा से पहनने के रवादार ही नहीं है। तो एक वर्ड होता है रीसाइकिल। कपड़ों को हम लोग रीसाइकिल तो नहीं कर पाते, लेकिन उसको अप साइकिल कर पाते हैं। अप साइकिल का मतलब ये होता है कि आप अपने कपड़ों को अपने यंगर वंस, यानी अपने घर में जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे बहन भाई हैं, आप उनको दे सकते हैं। इवन इफ़ यू ग्रो ओल्डर, आप अगर बड़े हो रहे हैं तो आप अपने छोटों के कपड़े पहन सकते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन यंग, जब मैं छोटा था तो मैं अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन लिया करता था। छोटा भाई तो पहन लेता है ना, बड़े जब छोटा होता है तो भाई और उसका जेंडर का डिफरेंस नहीं होता। तो मैं अपनी बड़ी बहन के, क्योंकि मुझसे बड़ी बहन थी, मैं उसके कपड़े इजीली पुट ऑन पहन लेता था। फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर मुझे अपने फादर के, यानी अपने अब्बू के आउटफिट पूरे आने लग गए। फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, यानी जितना मैं अब हूँ, कितना बड़ा हुआ हूँ, इतना भी बड़ा नहीं हुआ, जितना मैं अब हूँ, अब मैं अपने नेफ्यूज़ के कपड़े पहन लेता हूँ। मतलब यह है कि मैं अपने यंगर वंस के कपड़े भी पहन लेता हूँ। तो उससे होता क्या है कि ये जो अप साइकिल का सिलसिला है कि आप लोग बाइंग एवरीथिंग आप कर रहे हैं, इससे लूम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर से पोल्यूशन निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो आपके क्लाइमेट को ख़राब कर रहा है, डिवास्टेट कर रहा है आपके क्लाइमेट के ऊपर। तो ये है कि आपने उसको रोकना है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग सारी ज़िंदगी यही हमारा वतीरा रहा है और हम लोग मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। मैं अमेरिका में रहकर आया हूँ, मैं अमेरिका में रहता रहा हूँ। तो वहाँ पर आके वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, यानी आजकल अगर ट्रंप है, तो ट्रंप आकर हमारे घर के बाहर को साफ़ नहीं कर रहा है। हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम खुद कर रहा है। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो आपकी एपिटाइट पूरी हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना खाया तो आपके जो साथ में आपके दोस्त हैं उसका पेट भर गया। या चलें इसको ऐसे समझ लें कि अगर आपके दो सगे बहन भाई हैं, अगर एक ने खाना खाया तो आपके दूसरे सगे भाई का या बहन का पेट तो नहीं भर रहा, आपकी एपिटाइट, आपकी भूख मिट रही है। और अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप बोतल पी रहे हैं, तो आपकी थर्स्ट मिट रही है। ऐसा तो नहीं कि आपने पानी पिया तो दूसरे की प्यास बुझ गई। चले उसको अगर ब्रॉडर विजन में, उसको अफेक्शनेट विजन में देखें। अगर माँ है, माँ अगर कहती है कि ठीक है मेरा पेट भर गया बेटे तुम खा लो, या तो आप लोग जब खा लेते हैं अपने दिल से पूछिए कि आपकी माँ का पेट भरा? आपकी माँ का पेट नहीं भरा। ड्यू टू अफेक्शन उसने अज़राए मोहब्बत उसने कह दिया कि हाँ बेटा पेट भर गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। तो हर इंसान ने अपने अपने हिस्से का काम खुद करना है। अगर आप अपने अपने घर के अंदर को, बाहर को भी साफ़ करेंगे तो पूरा आपका शहर साफ़ होगा, पूरा पाकिस्तान साफ़ होगा। तो हर इंसान ने अपने अपने हिस्से का काम खुद करना है। गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते रहना। गवर्नमेंट अगर कर रही है तो दैट्स गुड, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हर वक्त गवर्नमेंट को कोसते रहना, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। तो आप अपने आप से पूछें, आस्क योरसेल्फ कि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं कि नहीं। जब आप अपने हिस्से का काम दयानतदारी के साथ कर रहे होंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए। फिर अब आते हैं कि साइकिल। साइकिल क्यों चलाना ज़रूरी है? साइकिल, मैं तो साइकिल चलाता हूँ। अब मुझसे लोग पूछते हैं आपने साइकिल क्यों चूज़ की?
यानी आपने साइकिल क्यों यूज़ की। अब चूज़ की और यूज़ की दो अलग वर्ड हैं। तो मुझे कोई कहता है कि आप बाईसाइकिल मोटर बाइक पर आ जाते हैं या कार पर आ जाते हैं, आप साइकिल चला के इतनी इतनी दूर जा रहे हैं, हर जगह जाते हैं, आप जाके मैसेज देते हैं। तो मैंने कहा कि साइकिल जो है एक होप है, आपकी लाइफ भी होप है। जब तक आपकी होप अलाइव होती है आप जिंदा होते हो, जब आपकी होप मर जाती है, व्हेन योर होप इज डाई यू आर डाई, मैन इज डाई। तो साइकिल के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हैं, साइकिल आप पे डिपेंड करती है। अब लेटर सपोज कि मैंने एक जगह जाना था, वहाँ जाके मैंने लेक्चर देना है, मैंने बोलना है कि मैंने यहाँ पर आना है, मैंने साइकिल से बोला मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे एट एंड एवरी कॉस्ट वहाँ पर पहुँचना है, मुझे वहाँ पर तुमने लेकर जाना है। तो साइकिल ने मुझसे कहा कि बॉस मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको डिसओबे करूं, मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊंगी, आपको वहाँ पर पहुँचाऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे यूं यूं करके घुमाते रहना, मेरा पैडल घुमाते रहना, मुझे जगाते रहना। जब तक आप पैडल मूव करते रहोगे मैं आपको आगे आगे गो हेड आपको आगे आगे लेकर जाऊंगी, आपकी हर हर मंजिल पे, आपकी हर हर विश पे, जहाँ जहाँ आप जाना चाहोगे मैं आपको पहुँचाऊंगी। लेकिन अगर आपने पैडल चलाना छोड़ दिया तो मैं रुक जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे जगाते रहना, मेरा पैडल को मूव करते रहना, घुमाते रहना। लाइफ भी इस तरह है, जब तक आप लाइफ के अंदर पैडल करते रहेंगे, स्ट्राइव करते रहेंगे, आपकी लाइफ आपको आगे 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 लेकर जाएगी। लेकिन जब आप लाइफ के अंदर स्ट्राइव करना छोड़ देंगे, पैडल करना छोड़ देंगे, तो आपकी लाइफ वहाँ पर रुक जाएगी। और रुकी हुई लाइफ एक तरह से मुर्दा लाइफ होती है, मरी हुई लाइफ होती है। इंसान ने मरना है एक बार, मरने से पहले अपने आप को नहीं मारना है। साइकिल जब आप चलाते हैं तो आपके अंदर की अपनी कैलोरीज बर्न्ट होती हैं, और वो जो कैलोरीज बर्न्ट होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती। उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, आप कोई फूड लेते हैं, इवन कि नॉर्मल जैसे टाको है, रोटी ले लेते हैं, आप खा लेते हैं, तो उससे भी आपकी जो डेफिशिएंसी होती है वो दोबारा से एफिशिएंट हो जाती है, पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। खाली रोटी खाने से भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा दूध पिएँ या कुछ करें। आप नॉर्मल आपका जो डाइट होती है, रोटी खा रहे हैं, तो आपकी वो पूरी कर रही है, आपकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रही है। लेकिन जब अगर आप मोटर बाइक पर बैठते हैं तो मोटर बाइक के अंदर फ्यूल बर्न होता है, दैट गिव्स स्मोक, वो धुआं देता है। लकड़ी को आप जलाते हैं तो वहाँ पर भी जब लकड़ी बर्न होती है तो वो धुआं देती है। प्लास्टिक को आप बर्न करते हैं तो वो भी आपको स्मोक दे रही है, और वो एक ब्लू कलर का फ्लेम होता है, दैट इज़ मोर सीवियरली हैजर्डियस फॉर योर लंग्स। आपके लंग्स जो है अनहेल्दी हो जाते हैं, आप खुद अनहेल्दी हो जाते हैं, आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते, आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं रहते, फिर आप लोगों पर डिपेंड करते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आप लोग अपने काम सही तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आपने अपने आप को हेल्दी रखना है, साइकिल कल्चर को अपनाना है। गाड़ी है, गाड़ी को भी यूज़ कर लें, लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। एक वर्ड है कारपूलिंग। कारपूलिंग वर्ड जो है लोग उसको मायूब समझते हैं। हमारे यहाँ एक तो सेल्फ स्टैंडर्ड बहुत है, लोगों ने अपने स्टैंडर्ड बना लिए कि अगर हम किसी से लिफ्ट लेंगे तो क्या वो सोचेगा, भाई लिफ्ट अगर ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए एक शख्स है, अगर वो यहाँ से लेके अगर वो जा रहा है, डिफेंस जा रहा है या सदर जा रहा है, उसका फ्यूल तो उतना ही कंज्यूम हो रहा है, उसका कंजप्शन वही है, चाहे वो एक आदमी जाए गाड़ी पे या उसके अंदर 4 आदमी बैठ जाए। तो अगर वो किसी को कार पूलिंग करता है, अगर किसी को लिफ्ट दे देता है, तो उसके अंदर उसका फ़ायदा है। एक तो अच्छा अमल भी है, गुड डीड भी है, उसके अलावा ये है कि देखें उसका फाइनेंशियली भी आप उसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो दूसरे के कन्वेंस पे जाएगा, वहाँ जाके वो उसका फेयर अदा करेगा और उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग इस तरह कर लिया करें। आजकल मैं लोगों को ये देख रहा हूँ कि वो उसको बड़ा बुरा तस्वर करते हैं, बल्कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि यार आप तो उससे लिफ्ट लेकर जा रहे थे, यानी उस आदमी को डीमीन कर रहे हैं, उसको यानी उसका इंसल्ट कर रहे हैं। और वही शख्स बाद में अपने घर में कुछ पार्टियां अरेंज करके अपने घर में लोगों को बुलाकर कहता है कि यार मेरा बेटा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो आपने इसको वोट डालना है। अब देखिए वो लोगों से मांग रहा है और अपने उस मांगने को बुरा नहीं जान रहा है, हालांकि क्या कर रहा है, वो लोगों के पास मीठा बनकर अपने घर में दावत करके लोगों से वोट मांग रहा है। मांगने वाला तो वो है, और अगर कोई आदमी किसी से लिफ्ट मांग रहा है तो उसके अंदर कोई एहसान नहीं हो रहा है। देखें अगर वो लिफ्ट उसको दे रहा है, उसका तो पेट्रोल उतना ही खर्च हो रहा है, अगर वो नहीं भी देगा तो उसका पेट्रोल उतना ही खर्च हो रहा है, लेकिन वो लिफ्ट मांगने वाले को तो बुरा कह रहा है, और खुद जब वो लोगों से वोट मांग रहा है जा जाके, उसको बुरा नहीं जान रहा है, हालांकि मांगने वाला तो वो खुद है। तो हमने अपने अपने आप को खुद चेक करना है कि हम लोग हैं क्या। हम लोग अच्छे अमल को बुरा बना चुके हैं और बुरे अमल को हमने अपने तौर पर अच्छा बना दिया है कि हम लोग बड़े बाअसर और मोतबर शख्स हैं। हम लोग किसी से लिफ्ट थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अकेले अकेले जाते हैं। तो साइकिल कल्चर ये है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी अपनी कैलोरीज बर्न होती हैं,
बाकी हर जगह पे जो बर्निंग हो रही है दैट गिव्स स्मोक, वो स्मोक दे रही है, वो आपके माहौल को ख़राब कर रही है, आलूदा कर रही है। आपने अपने इस प्लेनेट को सेव करना है। आपने रहना कहाँ, इसी दुनिया में रहना है। आपने चांद पे जाके नहीं रहना है। हर कोई एलन मस्क नहीं है कि वो जाके स्पेस रॉकेट बुक कराए और जाके मून की सैर कर आए। हम लोगों ने इस वर्ल्ड पे, इस प्लेनेट पे, इस दुनिया में रहना है। हमने अपनी इस दुनिया को सेव करना है, इसी दुनिया में रहना है, यहीं पर अपनी सेरेमनीज करनी है, वेडिंग्स करनी है, इसी दुनिया में मर जाना है, इसी दुनिया में ज़मीन की लहद में हमने दफन हो जाना है, यहीं पर हमारी इंटरमेंट होनी है। तो खुदारा अपने माहौल को, अपने प्लेनेट को सेव कीजिए। यही मैसेज मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अपनी अपने ज़िंदगियों को तंग मत कीजिए, अपने माहौल को साफ़ कीजिए, अपने आप को हेल्दी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिल चलाइए ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस करें। जब पोल्यूशन रिड्यूस होगा तो आपका पाकिस्तान एक सेहतमंद मुल्क बन के उभरेगा। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर लोग एक्सरसाइज करने को तरजीह दे रहे हैं, साइकिल चलाने को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं साइकिल चला रहा हूँ तो लोग मुझे कहते हैं वो साइकिल साइड पे हो, साइकिल वाला तू इधर कहाँ पर आ गया। यानी साइकिल चलाने वाले को वो डीमीन कर रहे हैं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी तहकीर का निशाना बना रहे हैं। तो हमारे को ये इनिशिएटिव लेना है कि हम साइकिल चलाएं और उस पर फ़ख्र महसूस करें। साइकिल सिर्फ गरीब का सिंबल ना बनाएं कि द पर्सन हु आर अनएबल टू बाय पेट्रोल वो साइकिल चला रहा है। साइकिल अमीर लोग भी चलाएं, गाड़ी भी है लेकिन हम साइकिल पर चला रहे हैं। जो करीब की जगह पर हैं, जहाँ पर इजीली हम आ जा सकते हैं, हम साइकिल पर आ रहे हैं। अगर बहुत ज़रूरी है ठीक है आप गाड़ी पे ले जाएं, कोई बीमार हो गया या कोई ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आप साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने माहौल को साफ़ करें।